So students, we will discuss today about the modulus function. बेटा मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है? किसी नंबर को पॉजिटिव बनाना। जैसे इसका जो सिंबल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस को। -2 का मॉडुलस +2 होगा और -4 का मॉडुलस +4 होगा, 5 का मॉडुलस 5 ही होगा। तो मॉडुलस है फिर क्या? नंबर लाइन पर 0 से किसी नंबर की डिस्टेंस उस नंबर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने अभी कहा -2, तो -2 की ओरिजिन से यानी 0 से डिस्टेंस 2 है तो उसका मॉडुलस हो गया, और -4 की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? 4, तो ये इसका मॉडुलस हो गया। 5 की डिस्टेंस कितनी है? 5 की डिस्टेंस 5 है, तो इसका मॉडुलस कितना हो गया? 5 हो गया। इस तरह से अगर जरा इसको गौर से देखिए, मैं 2 को लिख सकता हूं कितना? -2। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? -4। और 5 को क्या लिख सकता हूं? +5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर अगर निगेटिव है, सपोज कोई नंबर, एनी नंबर अगर वो निगेटिव है तो मॉडुलस माइनस साइन के साथ ओपन होगा। जैसे -2 निगेटिव था तो ये माइनस के साथ ओपन हो गया, -4 निगेटिव था तो मॉडुलस हटा तो माइनस बाहर आ गया, 5 पॉजिटिव था तो 5 अगर पॉजिटिव नंबर था तो मॉडुलस हटा और प्लस बाहर आया। तो अगर ये नंबर निगेटिव है, अगर का मतलब ऐसे डिक्लेयर कर दे, इफ x इज निगेटिव सच दैट x इज निगेटिव देन मॉडुलस विल ओपन विद माइनस साइन, और अगर x पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है तब हम कहेंगे कि ये प्लस होगा। ये डेफिनेशन हो गई। अब मॉडुलस हटाने की, जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूं 2x - 1 और कहता हूं कि रिमूव द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर 2x - 1, तो कंडीशनल हटेगा क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि 2x - 1 जो नंबर है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये नंबर निगेटिव हुआ तो मॉडुलस माइनस के साथ ओपन होगा, अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो मॉडुलस प्लस के साथ ओपन होगा। तो फिर कंडीशन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये नंबर पॉजिटिव है निगेटिव, तो हम कंडीशनल इसको ओपन करेंगे। कैसे? इसका 0 कितना है, मतलब ये कब 0 हो रहा है, x की किस वैल्यू के लिए? ऑब्वियसली इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट कम्स टू बी हाफ। अब नंबर लाइन पर हम देखेंगे कि हाफ के अगर मैं पुट करूंगा, इंडिकेट करूंगा हाफ को नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन के 2 पार्ट हो जाएंगे, हर पार्ट एक केस होगा। मतलब अगर x की वैल्यू हाफ से कम है तब ये नंबर कैसा होगा ये हम देखेंगे, अगर हाफ से ज्यादा है तो कैसा होगा। केस 1 कि x की वैल्यू हाफ से कम है। लेट अस सी कि x की वैल्यू हाफ से कम है। अगर x की वैल्यू हाफ से कम है तो फिर ये नंबर कैसा है? हाफ से कम के कोई वैल्यू इसमें पुट करके देख लेंगे। हाफ से कम कोई वैल्यू, सपोज 0 रख के देखिए तो ये आएगा -1, मतलब ये नंबर निगेटिव है। तो इस केस के लिए यानी x की वैल्यू हाफ से कम है तो जो हमारा नंबर 2x - 1 का मोड है ये माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। और केस 2, x की वैल्यू अगर हाफ या हाफ से बड़ी है, अगर x की वैल्यू हाफ या हाफ से बड़ी है तब हाफ से बड़ी कोई वैल्यू यहां पे पुट करके देख लीजिए। सपोज 1 पुट करूंगा तो 2 × 1 2, 2 - 1 1 इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव होगा x की इन वैल्यू के लिए। सो मॉडुलस साइन विल ओपन विद प्लस साइन, यानी दिस कम्स टू बी 2x - 1। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमको मॉडुलस रिमूव करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे आपसे कहा जाए कि सोल्व द इक्वेशन mod x - 1 plus mod x - 2 is equal to 4. So without removing modulus from these two expressions we cannot solve this equation. So to remove the modulus we have to find the zeros of these two numbers. जैसे हमने यहां पर 0 निकाला था, इसका रूट निकाला था हाफ, ऐसे ही जितने भी मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन होंगे उन सबके रूट निकालेंगे। इस मॉडुलस के अंदर जो नंबर है उसका रूट है कितना? 1, और इसके अंदर जो नंबर है उसका रूट कितना है? 2। अब इन दोनों रूट्स को अगर मैं नंबर लाइन पर लिखूंगा तो नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक 1 से कम, एक 1 से 2 और एक 2 से ज्यादा। ये 3 टुकड़े, ये 3 पार्ट्स ही केसेस होंगे। पहला केस होगा केस 1 कि हमने डिक्लेयर किया कि x की वैल्यू हम 1 से कम लेंगे। अगर x की वैल्यू हम कम से 1 डिक्लेयर कर रहे हैं
तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू 1 से कम कोई पुट करके देख लेंगे, x की वैल्यू 1 से कम कौन सी है, 0 सपोज, 0 पुट करके देखिए, निगेटिव आया, ये निगेटिव आया तो मॉडुलस माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, और x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये नंबर x माइनस 2 नंबर कैसा नंबर है, x माइनस 2 निगेटिव नंबर है, वहां भी कोई वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो, माइनस निगेटिव है तो ये भी माइनस के साथ ओपन हो गया, दैट कम्स टू बी 4। तो ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन को सोल्व करके माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 1/2। अब हमको ये देखना होगा कि जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू माइनस 1/2, वो माइनस 1/2 वैल्यू आपके डेक्लेरेशन में जो आपने डिक्लेयर किया था कि x एजम्पशन जो लिया था उसमें है या नहीं। मतलब आपने कहा था कि x की वैल्यू 1 से कम हम एज्यूम करते हैं, तो माइनस हाफ 1 से कम है या नहीं, माइनस हाफ 1 से कम है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर माइनस हाफ की जगह पर कोई नंबर 1 से बड़ा आ रहा होता, तब हम कहते हैं कि चूंकि ये एजम्पशन से बाहर है तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तब हम उसको रिजेक्ट कर देते। सो हम यहां लिखेंगे बिकॉज माइनस हाफ इज लेस देन 1, this implies x equal to minus half is one of the solution. Now case 2, केस 2 में हम एज्यूम करेंगे x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी, यानी ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये नंबर कैसा है, x माइनस 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, कोई भी वैल्यू 1 से 1 और 2 के बीच में 1.5 सपोज पुट करके देख लेंगे, पॉजिटिव है तो मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी ऑफ x माइनस 1, और अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो ये नंबर कैसा है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है तो ये मॉडुलस माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 इट कम्स टू बी कितना, इक्वल टू 4, x कैंसिल हो गया एंड ये आ गया बेटा 1 इज इक्वल टू 4, एब्सर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि 1 तो कभी 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए एक काम कीजिए, जब भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आप दोनों तरफ x को ऐड कर दीजिए और आप कहिए कि ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 4, और आपको बताना है एक ऐसा नंबर जिसमें 1 जोड़ने पर और 4 जोड़ने पर हमेशा इक्वल आए। ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा जिसमें 1 जोड़ू और 4 जोड़ू और इक्वल आ जाए, हेंस हम कहेंगे कि यहां पर हमको क्या मिला, नल सेट मिला, कोई ऐसा x नहीं है, नो सॉल्यूशन इन दिस केस। केस 3 हमारा आता है क्या कि x की वैल्यू ये वाली 2 से बड़ी वैल्यूज, 2 से बड़ी वैल्यूज अगर मैं एज्यूम करता हूं x की वैल्यू 2 से बड़ी, तब ये नंबर कैसा है, तो मॉडुलस हटाना है ना पहले तो हमको, ये नंबर कैसा है 2 से बड़ी वैल्यूज लेने पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मॉडुलस प्लस के साथ हटेगा, प्लस के साथ हटेगा तो ये आपका आ गया x माइनस 1 और ये आपका आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। अब हमको देखना है कि जो 7/2 वैल्यू है, ये 7/2 वैल्यू दैट इज 3.5 2 से बड़ी है या नहीं, जो हमने एजम्पशन किया है ये बड़ी वैल्यू है, तो ये आंसर है। अगर ये बड़ी वैल्यू ना होती तो हम क्या करते, इसको हम इसको छोड़ देते, रिजेक्ट कर देते और बोलते कि इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो हम यहां लिखेंगे कि 7/2 इज ग्रेटर देन 2, this implies x equal to 7/2 is one of the solution. अगर यहां पर x की वैल्यू 2 से बड़ी आई तो सॉल्यूशन है, 2 भी आता तो भी वो भी आंसर होता, अगर x, क्योंकि 2 भी हमारे एजम्पशन में है। सो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ यूनियन किस किस का, जो केसेस, तीनों केसेस में हमने आंसर्स निकाले हैं। पहले केस में हमारी वैल्यू आई थी x इक्वल टू माइनस हाफ, दूसरे केस में नल सेट और तीसरे केस में 7/2। तो हम सॉल्यूशन सेट, जब कंप्लीट सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तब हम इन तीनों केसेस के सॉल्यूशंस को लिखेंगे। So the complete solution set of the previous question will be x belongs to curly bracket minus half comma 7/2। कर्ली ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हमको डिस्क्रीट सॉल्यूशन मिला है, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन, कंटिन्यूअस डेटा नहीं मिला है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सोल्व द इनइक्वालिटी mod x minus 1 plus mod
2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ऑब्वियसली बिल्कुल प्रीवियस मेथड जैसे ही तरीका होगा, इसका हम रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट कितना हुआ 1 हुआ, इसका कितना हुआ इस नंबर का हाफ हुआ। हम इन दोनों को नंबर लाइन पर पुट कर लेंगे, हाफ और फिर 1। और अब इसी पिछले केस की तरह से यहाँ पे भी 3 पार्ट हो गए, ज्यादा केस होते, ज्यादा मॉडुलस होते तो ज्यादा केसेस बनते। केस 1 हम क्या लेंगे, सबसे छोटे नंबर लेंगे, सबसे छोटे नंबर ये वाले हैं। केस 1 x लेस देन हाफ। अगर x की वैल्यू हाफ से कम हमने डिक्लेयर कर दी तो ये नंबर x माइनस 1 कैसा है, x माइनस 1 नंबर निगेटिव होगा। हाफ से कम कोई वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो ये निगेटिव होगा, तो फिर मॉडुलस निगेटिव के साथ ओपन होगा, यानी x माइनस 1। और x की वैल्यू हाफ से कम होने पर ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर भी निगेटिव होगा, तो 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। यहां पर सोल्व करके मुझे मिलता है -3x, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। और यहां पर जो x की वैल्यू आएगी दैट कम्स टू बी -3x लेस देन इक्वल टू 0। जब मैं -3 से डिवाइड करूंगा, आपको पता है कि जब इनइक्वलिटी में हम किसी निगेटिव अमाउंट से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर का लेस और लेस का ग्रेटर। तो यहां पर x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव। अब हमने जो डिक्लेयर किया था, क्या हमने डिक्लेयर किया था, x की वैल्यू हाफ से कम डिक्लेयर की थी कि हम x की वैल्यू हाफ से कम ही एज्यूम करेंगे। और आंसर आपका आया क्या, यहाँ पे सोल्व करके आया कि पता चला कि x की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके देखेंगे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी हमको इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन और यूनियन लेना मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये आपका है, ये सेट आपको बोलता है कि x की वैल्यू हाफ से कम होनी चाहिए, और दूसरा सेट ये कहता है हाफ से कम, ये सारे नंबर्स, और वो 0 या 0 से बड़े। तो फिर मैं कहूंगा कि जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन इंटरसेक्शन है, ओवरलैपिंग एरिया है, वो है आपका 0 से बड़े और हाफ से छोटे। ये इस केस में सॉल्यूशन हो गया, ये इनफाइनाइट नंबर्स इस केस के सॉल्यूशन होंगे, आंसर होंगे। केस 2 में हम क्या एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, हम एज्यूम करेंगे कि x की वैल्यू हाफ से बड़ी और किससे छोटी हो बेटा, 1 से कम। 1 से कम और हाफ से बड़ी होने पर हम देखेंगे कि अब ये नंबर कैसा है, ये नंबर हाफ से बड़ा x होने पर तो ये छोटा होगा, क्योंकि x 1 से कम भी है। 1 से कम होने पर ये छोटा निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो ये आपका माइनस के साथ ओपन होगा। और हाफ से बड़ा चूंकि x है, तो हाफ से बड़ा होने पर यहां पर हाफ से बड़ा कोई x रख के पुट करके देख लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के साथ ये ओपन हो गया। पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ तो ये आपका आ गया 2x माइनस x, और ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 2 से छोटा। आपका जो डेक्लेरेशन है, यहां पर डेक्लेरेशन है कि x की वैल्यू हाफ से बड़ी और 1 से कम होनी चाहिए, जबकि आपका सॉल्यूशन में जो x की वैल्यू आई है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके देखूं, मतलब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेकर के देखूं, ये हाफ से बड़े और 1 से कम की बात करता है। यहां मैं सर्किल बना दूंगा क्योंकि 1 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, और ये बात करता है 2 से छोटा होने की, नंबर्स के 2 से छोटा होने की। अब देख लीजिए कि ओवरलैपिंग कहां पर है, ओवरलैपिंग है हाफ से 1, तो इस केस में जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x की वैल्यू हाफ से बड़ी और 1 से छोटी। नाउ केस 3 में हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, ये वाले नंबर्स लेंगे, लार्जेस्ट वन। केस 3 में हम लेंगे x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हम डिक्लेयर करते हैं। 1 या 1 से बड़ी होने पर ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर पॉजिटिव होगा, और ये नंबर भी कैसा होगा, ये नंबर भी पॉजिटिव होगा। x की 1 से बड़ी वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं। तो ये दोनों मॉडुलस प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएंगे। प्लस साइन के साथ ओपन होंगे तो जरा देखते हैं, ये प्लस ऑफ x माइनस 1, और यहां पर देखिए बेटा 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, दिस कम्स टू बी 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2 इधर 2 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4/3।
तो x की वैल्यू जो है वो 4/3 से कम होनी चाहिए, लेकिन डेक्लेरेशन साथ साथ ये भी है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों को अगर स्टेटमेंट्स को मैं कॉमन देखूं, ये 1 से बड़ा कहता है और ये 4/3 से छोटा, तो कॉमन एरिया हो गया 1 से बड़ा या 4/3 से छोटा। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में सॉल्यूशन सेट, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि केस 1 में जो आपके आंसर आया है, केस 2 में जो आंसर आया है और केस 3 में जो आंसर आया है, उनका हमको यूनियन लेना है। ये नंबर लाइन पर केस 1 का सॉल्यूशन, केस 1 का सॉल्यूशन मैं शेड कर रहा हूं इस नंबर लाइन पर, और वो है 0 से हाफ। 0 से हाफ, 0 से हाफ, हाफ को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ये मैंने शेड कर दिया है। फिर केस 2 का सॉल्यूशन मैं शेड कर रहा हूं। केस 2 में आया था हाफ से 1, हाफ इंक्लूड है, 1 एक्सक्लूड है। हाफ को अब इंक्लूड कर लिया गया है, इस बार इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन 1 को छोड़ दिया गया है। और केस 3 में जो सॉल्यूशन है वो है 1 इंक्लूड है और 4/3 भी, 4/3 1 से लेकर के 4/3 तक, 4/3 तक ये आपका हो जाएगा, दोनों इंक्लूड है। अब हमको देखना है, यूनियन का मतलब होता है कि सिंगल शेडिंग भी है नंबर लाइन पर। तो 0 से हाफ जहां पे भी सिंगल शेड है वो सब यूनियन में होगा। आप देख रहे हैं कि 0 से हाफ भी एक शेडिंग है, एक रेड वाली है आपकी हाफ से 1, और 1 से 4/3 येलो वाली जो शेड है, तो ये सब की सब यूनियन में होंगी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा 0 से लेकर 4/3, 1 और हाफ दोनों इंक्लूड हो गए। हाफ जो है वो व्हाइट वाले केस 1 में नहीं था लेकिन केस 2 में था, 1 केस 2 में नहीं था लेकिन केस 3 में था। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि किसी भी एक सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन में आ जाता है। तो यूनियन में हाफ और 1 दोनों आ जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि यूनियन 0 से लेकर के 4/3 तक। तो आंसर हो गया सॉल्यूशन सेट, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन हो गया कर्ल स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर के 4/3 तक। ये आपका आंसर है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वही होगा जो वो नंबर है, मतलब x² + 1 का मॉडुलस वही होगा जो कि वो है, क्योंकि x² + 1 हम जानते हैं कि 1 से बड़ा नंबर है, 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़े का मॉडुलस चूंकि ये पॉजिटिव है तो सेम नंबर होगा। 2 की पावर x का मॉडुलस 2 की पावर x ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको जरूरत पड़ेगी हम किसी पॉजिटिव नंबर पे बाहर मॉडुलस भी लगा सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी हम मॉडुलस हटा भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमसे ये कहा जाए कि इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं mod x² को mod x² लिख लूंगा, और mod ऑफ x² इज, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं बता दूंगा आप लोगों को कि मॉडुलस पावर के अंदर भी जा सकता है, मतलब x² का मॉडुलस वही होगा जो mod x² होगा। दोनों ही पॉजिटिव नंबर है और इक्वल है। माइनस mod x - 2 = 0। अब यहां पर mod x को हम t रख सकते हैं, mod x को t रख देंगे तो हम यहां पर हमें ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा जो आसान सा क्वाड्रेटिक है। हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसको मिड टर्म स्प्लिट से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, t² - 2t + t - 2 लिख सकता हूं मैं इसको, t - 2, यहां से t कॉमन आ गया, +1 t - 2। अब इन दोनों से मैं t - 2 कॉमन ले सकता हूं। t - 2 जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिला t + 1 = 0। तो यहां से t की दो वैल्यू आई, एक तो आई t = 2, यहां पर मैं t को वापस रिप्लेस करता हूं, जो मैंने एज्यूम किया था, t को mod x एज्यूम किया था, तो mod x = 2, mod x = 2, तो x कितना, सोचिए कि किस नंबर का मॉडुलस 2 हो सकता है। एक तो नंबर 2 का ही मॉडुलस 2 हो सकता है, और एक नेगेटिव का भी मॉडुलस पॉजिटिव हो जाता है, तो -2 का भी मॉडुलस 2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 जिसका मॉडुलस 2 होगा, और एक -2 जिसका भी मॉडुलस 2 होगा। -2 और 2
दो नंबर आ गए, और दूसरा हम जो दूसरा फैक्टर से हमारे यहाँ सोल्यूशन आया था, दैट इज t प्लस t इक्वल टू -1, मॉड ऑफ x इक्वल टू -1। अब हमको सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मॉडुलस -1 हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि सारे नंबर के मॉडुलस प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि x बिलोंग्स टू 5। तो यहाँ इस इक्वेशन को सोल्व करके जो मुझे सॉल्यूशन सेट मिला, सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन सेट इज 2 - 2। Now, next property, modulus is distributive over product and division। मतलब मोड ए बी, दो नंबर है ए और बी, कोई दो नंबर है, इनका मॉडुलस वही होगा जो कि उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट होगा। मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर -3, 2, 2, 5, ऐसे कोई भी नंबर डाल के देख सकते हैं, यू विल फाइंड इट कि डिस्ट्रीब्यूटिव है ये प्रोडक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x, जैसे एग्जाम्पल है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, x -1 x + 1 इज इक्वल टू x, इसका मॉडुलस है। अब इस प्रॉपर्टी से ये मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि मोड x -1 इंटू मोड x + 1 इज इक्वल टू x। अब यहां पर हम प्रीवियस जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे उसमें केसेस बनाए थे, वैसे ही केसेस बनाएंगे। इसका 0 हम देखेंगे, इसका रूट हम देखेंगे 1 आता है, इसका रूट हम देखेंगे कि -1 आता है। इन दोनों रूट्स को हम नंबर लाइन पर पुट करेंगे, नंबर लाइन के 3 टुकड़े फिर से हो जाएंगे, -1 और 1। यहाँ पे केस 1 हम एज्यूम करेंगे। केस 1 क्या है कि x की वैल्यू -1 से कम हो। अगर केस 1 x की वैल्यू -1 से कम है तो हमको देखना होगा कि ये नंबर कैसा है। -1 से कम होने पर ये नंबर कोई वैल्यू पुट करके देख लेंगे, -1 से कम x की जगह पर, तो -1 से कम रखने पर ये निगेटिव आता है, तो ये मॉडुलस जो है वो निगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। और -1 से कम होने पर, अगर x -1 से कम है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई नंबर -1 से कम -2 रख दीजिए, -2 + 1 -1, तो ये भी निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा, ये भी निगेटिव के साथ ओपन हुआ और ये भी निगेटिव के साथ ओपन हुआ। तो आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि दो निगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। -x + 1 इज इक्वल टू x, और यहां पर ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x वंस अगेन, x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की दो वैल्यू आएंगी धराचार्य मेथड से। क्या होता है फॉर्मूला, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका -b1 ± √b² -1 का स्क्वायर -4a1c -1 बाई 2 इंटू 1, a1 है यहां पर। ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू आएंगी 1 प्लस माइनस, यहां पर हो गया 4 + 1 5 बाई 2। अब एक बात सोचने की है कि हमको x की वो वैल्यू ही रखनी पड़ेगी जो -1 से छोटी हो। तो यहां दो वैल्यू है, एक तो है 1 + √5 बाई 2, ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव, -1 से छोटा होने का कोई मतलब ही नहीं होता, पॉजिटिव नंबर -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो चूंकि ये -1 से बड़ा है तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्टेड। सो रिजेक्टेड, हमने कहा था कि जो एजम्पशन हम लेंगे उसी एजम्पशन में सॉल्यूशन जो आएगा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब दूसरा है आपका 1 - √5 बाई 2। अब ये देखना है कि ये, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए ये देखने के लिए कि -1 से छोटा है या -1 से बड़ा है। ये √5 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग 1 - 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग माइनस का अपॉन 2, तो ये -0.5 समथिंग आएगा, विच इज ग्रेटर देन -1। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सपोज कर लीजिए कि ये -1 से बड़ा है, लेट -1 से बड़ा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इनइक्वलिटी से, और जो अगर कंट्राडिक्शन आया तो आपका एजम्पशन रॉन्ग है, अगर कंट्राडिक्शन नहीं आया तो आपका एजम्पशन सही है। 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड में, 1 - √5 ग्रेटर देन -2, 2 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो ये 2 ऐड करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 - √5
ग्रेटर देन 0 और ये आ गया 3 ग्रेटर देन √5। यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 माइनस √5/2 ग्रेटर देन -1, ये हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों तरफ -2 ऐड कर दिया, दोनों तरफ -2 ऐड कर दिया तो यहाँ पे आया 3 ग्रेटर देन √5। 3 ग्रेटर देन √5 जो कि सच है, इसका मतलब ये भी सच है। अगर यहाँ कंट्रडिक्शन आता तो हम कहते कि ये सच नहीं होता। तो दूसरा जो वैल्यू है 1 माइनस √5/2, वो वैल्यू भी -1 से बड़ी है, जबकि मुझे कैसी चाहिए थी, -1 से छोटी चाहिए थी, तो ये भी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। यानी इस केस में चूंकि हम यहाँ लिखेंगे कि 1 माइनस √5/2 जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, सो x इक्वल टू 1 माइनस √5/2 रिजेक्टेड। केस टू में हम एज्यूम करेंगे कि -1 से बड़ी x की वैल्यू 1 से छोटी, ये वाले x हम एज्यूम करेंगे जैसे हम पुराने एग्जाम्पल्स में करते रहे हैं। यहां पर अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो हम देखेंगे कि ये नंबर कैसा है। -1 से बड़ा होने पर, 1 से कम होने पर, चूंकि x 1 से कम है तो ये नंबर निगेटिव होगा, निगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, और चूंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये निगेटिव के साथ हो रहा है ओपन और ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो गया तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर -1 का निगेटिव इज इक्वल टू x, यानी कि x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0, और यहां से भी x की दो वैल्यू आई, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर कितना होगा, 1 स्क्वायर, -4 a 1 है और c -1 है अपॉन 2 a 1 है, तो ये x की दो वैल्यू आ गई, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो -1 और 1 के बीच में है। -1 प्लस रूट ऑफ 5/2 जो वैल्यू है दैट इज कितनी है अप्रोक्सीमेटली, हम इसको अंदाज से देख लेते हैं। 2 पॉइंट समथिंग है √5, 2 पॉइंट समथिंग -1 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का जो हाफ होगा वो होगा 0.5 या 0.6, यानी वो -1 से 1 के बीच में है। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में है, इसलिए -1 से 1 के बीच में है, सो x इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 5/2 इज सोल्यूशन। दूसरी जो हमारी वैल्यू है कौन सी, x इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 5/2, -1 माइनस रूट ऑफ 5/2, इसमें देख लीजिए ये है -2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग -1, -3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग बाई 2, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली -1.6 टाइप। तो ये वैल्यू जो है वो -1 से छोटी है, तो रिजेक्टेड, लेस देन -1 सो रिजेक्ट। तो इस केस में सिर्फ यही सॉल्यूशन आया। अब हम केस 3 सॉल्व करेंगे। केस 3 था, इक्वेशन हमारी ये थी, मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, x -1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x, और केस 3 हमारा था, केस 3 x की वैल्यू 1 से बड़ी, when x is greater than 1, greater than or equal to 1, in this case this number is positive and this number also positive। 1 से बड़ी कोई वैल्यू, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 से बड़ी इस केस में जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी इसमें पुट करके देख सकते हैं, इसमें भी पुट करके देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव है। तो बेटा ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मॉडुलस कैसे पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे तो ये नंबर आ जाएगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन कैलकुलेट करेंगे तो आप ये इतना ही आएगा अपॉन 2। अब ये देखना है मुझे कि इनमें कौन नंबर 1 से बड़ा है। एक तो नंबर ये है 1 माइनस रूट ऑफ 5, मैं तो इसको रिजेक्ट करने जा रहा हूं। रिजेक्ट मैं इसलिए करने जा रहा हूं कि ये नंबर निगेटिव है, निगेटिव क्योंकि √5 1 से बड़ा है, बड़ा अगर छोटे में से सबट्रैक्ट होगा तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो ये 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, सो लेस देन 1, सो रिजेक्टेड। अब दूसरा नंबर है जो x का जो सॉल्यूशन आया 1 प्लस रूट ऑफ 5/2,
ये नंबर 1 प्लस रूट ऑफ 5/2 को अप्रोक्सीमेट करके देख लेते हैं। 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 इज 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 इज 1.5 से बड़ा, क्योंकि 3/2 1.5 होता है और यह है 3 पॉइंट समथिंग, तो 1.5 से बड़ा। 1.5 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा। सो x इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 5/2 इज सोल्यूशन। सो हमको दो सोल्यूशन मिले। एक सोल्यूशन कहां मिला? एक सोल्यूशन मिला केस 2 में और एक सोल्यूशन मिला केस 3 में। हम इनको दोनों को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी कि हम मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए और बी कोई दो नंबर हैं और ये मॉडुलस के अंदर है, तो हम मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिवीजन के ऊपर। जैसे जैसे हमको ये सॉल्व करने के लिए दिया है लेस देन 1, तब हम बोल सकते हैं कि मॉड x अपॉन मॉड x माइनस 1 लेस देन 1, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब हम, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, हम x माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये भी एज्यूम करते हैं, ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि x की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी तो हम x माइनस 1 से के मॉडुलस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। x इक्वल टू 1 सोल्यूशन भी नहीं है। हम देख रहे हैं इसमें अगर हम 1 पुट करें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये इसके डोमेन में नहीं है। केस 1, यहां पर हम भी केस बनाएंगे 0 और ये आपका 1 आ गया। केस 1 x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो ये निगेटिव के साथ ओपन हुआ और ये भी निगेटिव के साथ ओपन हुआ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि 0 लेस देन 1। 0 लेस देन 1 इज ऑलवेज ट्रू। मतलब आप यहाँ पे, मैंने क्या कहा था कि इस तरह का स्टेटमेंट आए तो क्या कर लेंगे, हम दोनों तरफ x को ऐड कर लेंगे। जब हम दोनों तरफ x को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है इस इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए, ऐसा स्टेटमेंट नंबर ढूंढना है जिसमें 0 ऐड करूं और 1 ऐड करूं तो 0 ऐड करने पर कम आए। ऐसा तो कोई भी नंबर है, आप कोई भी नंबर लाइन से उठा लीजिए, रैशनल या इरेशनल, फ्रैक्शनल या इंटीजर, जिसमें उसमें आप अगर 0 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ने पे ज्यादा आएगा, तो हर नंबर इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नंबर सारे नंबर है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन रेस्ट्रिक्शन भी है, यहां पर रेस्ट्रिक्शन है कि एजम्पशन है कि x की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को एक साथ देखूं तो मुझे पता चलेगा कि ये तो कह रहा है कि 0 से कम चाहिए और ये कह रहा है कि सारे रियल नंबर होने चाहिए, तो ओवरलैपिंग जहां पर हुई वो कॉमन वैल्यूज हो गई दोनों की। x लेस देन 0 इज द आंसर इन दिस केस। अब केस 2 में जैसे पहले हम करते आए थे, 0 से लेकर के x की वैल्यू 1 तक ली हमने। 0 से 1 तक वैल्यू में हम इसको पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे और इसको हम निगेटिव के साथ ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x लेस देन 1, यानी x लेस देन हाफ। अब इसका और इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वैल्यूज लेनी है, तो ये आपका 0 से 1 कह रहा है और ये कह रहा है आपका हाफ से कम। हाफ यहां पर आएगा और ये हाफ इंक्लूड नहीं है, तो मैं सर्किल बनाऊंगा इसमें, और जो ओवरलैपिंग हो गई वो ये वाली ओवरलैपिंग हो गई, ये वाली, यानी 0 से हाफ। तो इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 0 इंक्लूड है, हाफ x एक्सक्लूडेड है। केस 3 में क्या होगा? केस 3 में हमें केस 3 लेना होगा क्या बेटा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला रीजन। इस केस में दोनों मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, दोनों मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, तो x लेस देन x माइनस 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0 लेस देन माइनस 1, विच इज रॉन्ग। या यूं कह लीजिए कि x प्लस 0 लेस देन x माइनस 1, 0 जोड़ने पर और माइनस 1 जोड़ने पर नंबर छोटा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर किसी नंबर में मैं 0 ऐड करूं और उस नंबर में फिर माइनस 1 ऐड करूं,
तो -1 ऐड करने पर नंबर बड़ा हो जाए, ऐसा कोई नंबर लाइन पर नहीं है। 2-4 नंबर आप पुट करके देख सकते हैं। जब ऐसा एब्सर्ड स्टेटमेंट आ जाए, ये एब्सर्ड स्टेटमेंट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि 0 लेस देन -1 बोल रहा है ये। क्या ये सच हो सकता है? नहीं। सबसे बड़ा झूठ आ जाए तो आप बोल दिया करो कि x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये केस 3 में। अब केस 1, केस 2, केस 3 के जो यूनियन है वो आंसर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि 0 से कम। सॉल्यूशन सेट, फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा, ये कह रहा है कि 0 से कम, ये कह रहा है 0 या 0 से ज्यादा, और हाफ से कम, और ये तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा -∞ से, आप -∞, क्योंकि ये कहीं तक भी जा सकते हैं सारे नंबर्स, -∞ से हाफ तक, -∞ से हाफ तक जो है हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दो नंबर का मॉडुलस का सम उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से छोटा या बराबर होगा। दो नंबर का सम उन नंबर के इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से हमेशा छोटा या बराबर होगा। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, देखते हैं कि बराबर कब होगा। a प्लस बी का मॉडुलस इसके बराबर है। क्या हम a और b के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे नंबर है? सोचिए, यहां पर तो a चाहे निगेटिव भी है तो भी ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। b चाहे पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर दो पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन हो रहा है। यहां पर अगर दोनों का एडिशन ना हुआ तो ये साइड छोटी हो जाएगी इस साइड से। तो बराबर होने के लिए, दोनों साइड्स को इक्वल होने के लिए ये जरूरी है कि यहां पर भी a और b का एडिशन हो। a और b का एडिशन तब होगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नंबर निगेटिव हो जाए, फिर इनका मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहां सब्ट्रैक्शन हुआ, डिफरेंस आया a और b का, डिफरेंस तब आएगा जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे। जैसे ये 3 हो जाए और ये -5 हो जाए तो ये -2 आ जाएगा और इसका मोड क्या हो जाएगा? 2, जो कि 8 से कम होगा, क्योंकि 3 और -5 यहां पे रखने पर यहां तो 8 आएगा, यहां 2 आएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो यहां पर अगर डिफरेंस आया तो ये साइड इस साइड से छोटी हो जाएगी। इक्वल होने के लिए जरूरी है कि दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नंबर निगेटिव हो। सो हम कह सकते हैं कि अगर मोड a प्लस बी इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी, दिस इंप्लाइज क्या? कि a एंड b आर ऑफ सेम साइन, कि a एंड b आर ऑफ सेम साइन, और अगर वो सेम साइन के हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उनमें से कोई एक 0 भी है, अगर एक 0 हो गया तो मोड a इक्वल टू मोड a 0 हो गया तो मोड b इक्वल टू मोड b, ये तो हमेशा सच हो जाएगा। तो 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई एक नंबर या दोनों नंबर 0 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के पॉजिटिव, अगर दोनों 0 नहीं है तो दोनों को या तो पॉजिटिव होना होगा या दोनों को निगेटिव होना होगा इस इक्वलिटी को ट्रू करने के लिए। इसका बहुत यूज है, बिना हम केस बनाए इसकी हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सोल्व मोड 2 रेज़ टू पावर x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x प्लस मोड x माइनस 1।
यहां पर 2 रेज़ टू पावर x पॉजिटिव नंबर है, x की चाहे जो वैल्यू आप रख लीजिए, 2 की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। आप x को नेगेटिव रख लीजिए, रेशनल रख लीजिए, इरेशनल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, 2 की पावर x विल बी ए पॉजिटिव आउटपुट, ए पॉजिटिव नंबर। और तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि पॉजिटिव नंबर पे हम मॉडुलस लगा सकते हैं, x माइनस 1 इसका मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 की पावर x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। अब जरा कंपेयर कीजिए इससे, 2 की पावर x a का काम कर रहा है, ये a नंबर है, और ये नंबर कैसा है, ये b है। मोड a प्लस बी इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। ये कब ट्रू होगा, जब दोनों नंबर सेम साइन के होंगे। तो हम कहेंगे कि दिस implies that 2 raised to power x into x minus 1 has to be 0 or greater than 0 because this is positive, so x minus 1 has to be positive or 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू x greater than equal to 1 होना चाहिए। ये आंसर हो गया बिना केस बनाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमने शुरू में केस बना के सोल्व किया था। अब बिना केस बनाए 2 लाइन में आंसर आएगा। इसको हम ऐसे लिखें कि हम वैसे तो हम सारे क्वेश्चंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह सोल्व कर सकते हैं बिना केस बनाए, लेकिन कभी कभी इस तरह से एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस वी कैन। x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस प्लस 2 माइनस x, लाइक दिस वी कैन राइट। अब यहां पर मैं x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि मॉडुलस में आप यहां पे देख लीजिए माइनस 2 का मोड वही है जो 2 का मोड है, इसलिए माइनस एक्स का मोड या x का मोड एक ही बात है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का मोड प्लस मोड 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स। और यहां पर फिर से ये a है और ये b है, और ये इक्वलिटी कब ट्रू होगी, यानी मोड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड b कब ट्रू होगा, जब a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। सो x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, ये a हुआ और ये b हुआ, a इंटू बी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने इनइक्वलिटी में, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पर सोल्व कर लीजिए। नंबर लाइन पर ये 1 यहां से रूट आया और यहां से आया 2, और क्या करते हैं आप, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, वेविकार मेथड जिसको कहते हैं। अब हमको चाहिए निगेटिव वैल्यूज के लिए x चाहिए, तो निगेटिव वैल्यूज के लिए ये सारे x हो गए, तो आंसर हो गया 1 से लेकर के x की वैल्यू 2 तक, दैट इज आंसर। केस बनाने नहीं पड़ेंगे। अब उसी प्रॉपर्टी के बारे में इसका डिस्कशन हो गया कि इक्वलिटी कब ट्रू है। अब देखते हैं इनइक्वलिटी कब ट्रू है, यानी मोड a प्लस बी लेस देन मोड a प्लस मोड b, ये कब होगा, ये साइड ज्यादा होनी है इस बार। मैंने पहले बताया था कि ये तो एडिशन ही होगा, चाहे a और b निगेटिव हो, दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, यहां तो एडिशन ही होना है। यहां एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी, मतलब ये साइड बराबर तब होगी जब इधर एडिशन हो जाए, क्योंकि इधर तो एडिशन हो ही रहा है, और ये साइड छोटी तब होगी जब यहां एडिशन ना हो। यहां पे अब क्या है स्टेटमेंट कि ये साइड छोटी होनी है, इस साइड से, राइट साइड से छोटी होनी है, तो फिर ये दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए कि इनका एडिशन ना हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो कब हो जाएगा, जैसे 2 माइनस 3 लेता हूं मैं इसको, तो ये ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम साइन के होंगे, तो 5 माइनस का आ जाएगा। मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना राइट हैंड साइड का, लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हुए -2 प्लस 3, तब क्या होगा, तब यहां पर ये बचेगा सिर्फ 1, यानी ये छोटा हो जाएगा 5 से। ये साइड छोटी होने के लिए जरूरी है
ये साइड की जो वैल्यू है ये छोटी होने के लिए जरूरी है कि ए और बी अपोजिट साइन के हों। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। A and B are of opposite sign means what? Their product should be less than 0. This time we cannot include equality sign. क्योंकि अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 कह दिया तब एक को कम से कम 0 होना होगा। अगर ए बी इक्वल टू 0 हो जाए तो एक को कम से कम 0, अगर एक 0 हो गया, सपोज बी 0 हो गया, तो मोड ए लेस देन मोड ए, तो फॉल्स हो गया। कोई नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता। सो ए बी लेस देन 0। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस बिना बिना हम केस बनाए, इस प्रॉपर्टी को यूज करके बिना केस बनाए हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोड एक्स लेस देन मोड 2x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 1। इसको सपोज कीजिए हमें सोल्व करना है। वैसे तो केस बनाने पड़ेंगे। इसका रूट है 0, इसका हाफ है, इसका 1 है। तीनों को नंबर लाइन पर लिख लिया। नंबर लाइन से फिर हम 4 केस बन गए, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ए और इसको बी मान के यहाँ पे कुछ ऐसा कर सके कि ए प्लस बी बन सके, तो फिर इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर लेफ्ट साइड में, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 2x माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। दिस कम्स टू बी एक्स। एक्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, x माइनस 1 को ही मैंने 1 माइनस एक्स। मतलब हमको ऐसे ही ज्यादातर सोचना होता है कि दिस प्लस दिस करूं या दिस माइनस दिस करूं या दिस माइनस दिस करूं, किए आ जाए। ये हो जाएगा लेस देन मॉड 2x माइनस 1। और अब मैं इसको भी इसी तरह लिखूंगा 1 माइनस एक्स की तरह से, तो 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए ये a है और ये है b, और ये प्रॉपर्टी ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए? a और b को निगेटिव होना चाहिए, a इंटू बी को निगेटिव होना चाहिए। तो ये a इंटू बी मतलब 2x माइनस 1 इंटू बी यानी 1 माइनस एक्स हैज टू बी निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, बस आंसर आ गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्या किया मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया था। मैंने वेविक और मेथड में ये सारी चीजें समझाई थी कि एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लिया करो। फिर नंबर लाइन पर हम इनके रूट्स लिख लेंगे। नंबर लाइन पर इनके रूट्स हो गए, यहां से आ गया ये हाफ और यहां से आया 1 और वही पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से हाफ तक यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। देखिए बिना केस बनाए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, हाँ इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि केवल 2 नंबर के लिए ये बात सच नहीं है। ये तो बहुत सारे नंबर्स के लिए ऐसा सच होगा। अगर मैं n नंबर्स का सम करूं तो वो सम का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से छोटा या बराबर होगा। और इक्वलिटी कब रहेगी? मतलब ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी? ये नंबर का सम, ये जो वैल्यू है सम अप होके इस नंबर के बराबर कब आएगी, इक्वल कब आएगी? जब ये सारे के सारे x1 x2 x3 xn सारे के सारे सेम साइन के हो जाएंगे, या तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे या सारे के सारे निगेटिव। अदरवाइज अगर सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है या सारे के सारे निगेटिव नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी रहेगी। तो मैं ये लिख देता हूं कि इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू when all the numbers are either positive or negative। नॉन पॉजिटिव आई शुड से, क्योंकि 0 भी हो सकता है। आइदर नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव।
ऑल द नंबर्स आर आइदर इक्वलिटी के लिए कोई एक दो नंबर जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। इसमें तो आप यही कह सकते हो कि पुरानी प्रॉपर्टी में मैंने बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, पुरानी प्रॉपर्टी में माइनस बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया तो सारी चीजें वैसी हो जाएंगी। मतलब इक्वलिटी कब ट्रू होगी? a माइनस बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी व्हेन a माइनस बी पॉजिटिव हो, नॉन निगेटिव हो। मतलब यानी कि ए बी कैसा हो? ए बी नॉन पॉजिटिव हो, जीरो या जीरो से छोटा हो। और इनइक्वलिटी कब यहां पे होगी? इज इक्वल टू मोड ए लेस देन मोड बी। ये कब होगा? जब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कि ए और माइनस बी का प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। यानी ए बी कैसा होगा? ए इंटू बी। ए इंटू बी होगा पॉजिटिव। इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बिल्कुल वैसे ही, 2 की पावर x माइनस x लेस देन 2 की पावर x प्लस मोड x। ये कब ट्रू होगा? बट ओबियस है, ये साइड छोटी होनी है, ये साइड बड़ी होनी है। यहां तो ऐड हो रहा है क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर का सम हो रहा है, ये ज्यादा होना है। यहां पर उन दो नंबर का सम नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों सेम साइन के होने चाहिए क्योंकि माइनस तो पहले से ही है, डिफरेंस तो पहले से ही हो जा रहा है। या यूं कह लीजिए कि हमने याद किया हुआ है कि ये इनइक्वलिटी कब आएगी? जब a इंटू बी सेम साइन के होंगे। तो यानी a क्या है यहां पर? 2 की पावर x, और b क्या है यहां पर? माइनस x नहीं है, b है आपका x। तो a इंटू बी कैसा हो जाएगा? a इंटू बी पॉजिटिव, यानी 2 की पावर x इंटू x कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव है ही, तो x को पॉजिटिव होना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा, बिना केस बनाए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोड a प्लस मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड a माइनस मोड b। यानी कि दो नंबर का मॉडुलस का सम का मॉडुलस हमेशा उन दोनों नंबर के मॉडुलस के डिफरेंस से बड़ा होगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं इसको। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी कब होगी? पहले की तरह मोड a प्लस बी इज इक्वल टू, इक्वल कब होगा ये दोनों साइड? यहां तो इस बार राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड में डिफरेंस हो रहा है दो नंबर का। अगर यहां पर एडिशन हो गया इन दोनों का, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी इस साइड से। यहां पर इक्वल होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड की तरह डिफरेंस होना चाहिए। आप देखिए कि ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव नंबर। ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाहर मोड लगा है, मैग्नीट्यूड ही इसका आएगा डिफरेंस का। तो यहां पर भी डिफरेंस होना चाहिए। यहां दो नंबर का डिफरेंस तभी क्रिएट हो सकता है जब वो दोनों अपोजिट साइन के हो। अगर वो सेम साइन के हुए तो ये दोनों नंबर सम अप हो जाएंगे। तो यहां पर मैं कहूंगा कि दिस इज ट्रू, दिस इंप्लाइज व्हेन a एंड दोनों का प्रोडक्ट होगा a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0, प्रोडक्ट शुड बी नॉन पॉजिटिव। इस केस में यहां पर डिफरेंस हो रहा है, यहां पर भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए। तो एडिशन के लिए कैसा होना चाहिए? दोनों नंबर को सेम साइन का होना चाहिए। तो सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर का मॉडुलस 2 या 2 से कम है, वो नंबर कैसे होंगे? नंबर लाइन पर देखते हैं। 2 का मॉडुलस 2 होगा, इससे छोटे जो नंबर है उनके मॉडुलस कैसे होंगे? 2 से कम होंगे। 1 का 1 होगा, 0.5 का 0.5, 0 का 0 होगा, -1 का 1 होगा, यानी वो भी 2 से कम होगा। -1.5 का 1.5 होगा, वो भी 2 से कम होगा। -2 का भी
-2 का मॉडुलस 2 होगा, -2 से छोटे नंबर का मॉडुलस 2 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को डायरेक्टली सोल्व करूं बिना केस बनाए, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि a की वैल्यू -2 से बड़ी या -2 के इक्वल और 2 से छोटी या 2 के इक्वल होनी चाहिए। यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि जनरली मोड एफ एक्स कोई एक्सप्रेशन है, इसका मोड है, ये लेस देन इक्वल टू ए है और यहां पर ए पॉजिटिव है। ए अगर निगेटिव हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, निगेटिव के बराबर भी नहीं हो सकता। ए इज पॉजिटिव, तब मैं इसको डायरेक्टली मॉडुलस को ओपन करने के लिए बोल दूंगा लेस देन किस केस में कि -a से बड़ा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोड ऑफ 2x - 3 लेस देन 5 है, ये सोल्व करने के लिए बोला, तो यहां पर केस बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल मॉडुलस है तो केस बनाने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर क्या कर दो कि ये नंबर है, कौन से नंबर के मॉडुलस 5 से कम होंगे, कौन से नंबर के मॉडुलस 5 से कम होंगे, वो नंबर जो 5 से कम है, और निगेटिव में वो नंबर जो -5 से बड़े हैं। तो -5 से 5 तक के, तो -5 से यहां पे इक्वलिटी नहीं है तो यहां पे भी नहीं आएगी, -5 से बड़े हो गए ये नंबर और किससे छोटे हो गए, 5 से छोटे हो गए। अब क्या कीजिए, यहां से x निकालना है मुझे, ये इनइक्वालिटी स्टेटमेंट है, सब जगह 3 ऐड कर देंगे तो यहां 2x बचेगा, सब जगह अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां x बचेगा और x ही मुझे चाहिए। तो एडिंग 3 ऑन एवरीवेयर एडिंग 3, तो यहां पर आगा -5 + 3, यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा 5 + 3। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, -5 + 3 by 2 लेस देन x लेस देन 5 + 3 by 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका -1 से बड़ा x की वैल्यू 4 से कम, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे कुछ नंबर के मॉडुलस दिए हुए हैं, जैसे मोड एफ एक्स ग्रेटर देन ए दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अगेन ए पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव हुआ तो ये हमेशा सच हो जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसके मॉडुलस को सोल्व करो, तो मैं कहूंगा ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि x कुछ भी रखोगे, यहां पे कुछ भी आएगा निगेटिव या पॉजिटिव, उसका मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो -2 से हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए सारे रियल नंबर इसी स्टेटमेंट के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर a पॉजिटिव है तब ये हम कह सकते हैं कि सोचिए जरा, किन नंबर के मॉडुलस a से बड़े होंगे, a से बड़े या बराबर होंगे। एक तो वो नंबर लाइन पर जो a से बड़े होंगे, ये a है, इससे बड़े नंबर के मॉडुलस, a को 2 मान लीजिए, 2 से बड़े नंबर के मॉडुलस 2 से बड़े होंगे, और दूसरे -a से छोटे, अगर मैं a को 2 मान रहा हूं तो -2 से छोटा नंबर कुछ भी ले लीजिए, -3, -3.5, -4, -5, इन सब के मॉडुलस 2 से बड़े होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां मॉडुलस रिमूव करने के लिए ये जो नंबर है ये कैसा होना चाहिए, या तो ये a से बड़ा होना चाहिए तब इसके मॉडुलस a से बड़े होंगे, या फिर इस नंबर का मॉडुलस -a से छोटा होना चाहिए, तब ये मॉडुलस इसके मॉडुलस a से बड़े होंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम विदाउट केस बनाए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जांपल, मोड 3x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 4, यहां से सोल्व कीजिए इसको। हाँ, तो मॉडुलस हटाएंगे कैसे, कौन से नंबर के ये नंबर हैं हमारे, कौन से ऐसे, ये कैसे होने चाहिए कि 4 से बड़ा हो, 3x स्क्वायर -1 या तो 4 से बड़े हो, या फिर ये जो नंबर 3x स्क्वायर -1 नाम के हैं ये -4 से छोटे हो। सब जगह, दोनों जगह मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं दोनों साइड में, तो मैं x निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये 5 हो गया, और यहां पर मैं 1 ऐड करूंगा तो 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये -3 हो गया। स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, वो तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, और हमें ऐसे x देखने हैं कि ये स्क्वायर निगेटिव हो जाए, तो ऐसे x तो होते नहीं है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कोई x ऐसा नहीं है जो इस साइड को इससे छोटी कर सके, निगेटिव कर सके। तो यहां पर मैं कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, x बिलोंग्स टू 5, और यहां पर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। यहां इसको मैं सोल्व करूंगा इसके आगे।
सो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, इसको हम सोल्व करते हैं। एक नोट आप कर लीजिए एक चीज को कि किसी भी नंबर का रूट एक्स, किसी भी एक्स स्क्वायर का रूट ये मोड एक्स के बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव अनटिल अनलेस बाहर माइनस साइन नहीं लगाया गया। सो यहां पर मैं कहूंगा कि मैंने एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, दोनों साइड में रूट ले लीजिए। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 5/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 5/3, और अगेन वही प्रॉपर्टी यूज होगी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाली। तो कौन से नंबर का मॉडुलस इससे बड़ा होगा, इससे बड़े नंबर और इसके निगेटिव से छोटे, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 5/3 या फिर x लेस देन इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 5/3। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोड किसी एक्सप्रेशन का किसी नंबर से बड़ा है और दूसरे नंबर से छोटा है। दोनों नंबर मैं यहां पे मैं कहता हूं कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो बड़ा है। इस केस में अगर मुझे मॉडुलस हटाना है, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम कि जैसे मुझे कहा गया कि एक नंबर है, एक नंबर का मॉडुलस 3 से छोटा और 1 से बड़ा है। कौन से नंबर है, नंबर लाइन पर जरा विजुलाइज कीजिए। 1 से 3 तक के सारे नंबर ऐसे हैं जिनके मॉडुलस 1 से 3 के बीच में होंगे, और हम जानते हैं कि निगेटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ निगेटिव साइड में भी कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके मॉडुलस क्या हो जाएंगे, -1 से 3 के बीच में हो जाएंगे। -1 से -3 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उन सब के मॉडुलस आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू पुट करके अपने आप कि वो भी 1 से 3 के बीच में रहेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए मैं क्या कहूंगा कि -3 से x की वैल्यू -1 तक रहेगी, निगेटिव ऑफ दीज x की वैल्यू निगेटिव ऑफ दीज के बीच में रहेगा और पॉजिटिव ऑफ दीज के बीच में रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मुझे मॉडुलस रिमूव करना है यहां से, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या कि एफ एक्स नंबर इन ए और बी के निगेटिव के बीच में होगा या फिर इन ए और बी के पॉजिटिव के बीच में होगा। मतलब -b से एफ एक्स की वैल्यू या तो -a तक होगी या फिर a से एफ एक्स की वैल्यू b तक होगी। एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। सोल्व 1 से एक्स स्क्वायर -1 -5 कर लेते हैं इसको 2 तक। यहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ये नंबर 1 से 2 के बीच में है, तो ये नंबर एक्स स्क्वायर -5 नाम का जो नंबर है ये इन दो के निगेटिव के बीच में होना चाहिए या फिर इन की पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में होना चाहिए। अब मुझे x निकालना है तो क्या करूंगा, जैसे हम पहले करते थे, तीनों जगह में 5 ऐड कर दूंगा। 5 ऐड किया तो ये आ गया 3, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये 4 हो गया, और यहां पर 5 ऐड किया तो 6 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 7 आ गया। अब यहां पर मैं रूट लूंगा और रूट का वही रूल रहेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मोड एक्स लूंगा, इसका रूट 2 हो जाएगा और इसका रूट हो जाएगा कितना, √6, और इसका क्या हो जाएगा, ये आपका √7। अब यहां पर मोड हटाना है तो इसको भी मैं अभी ऐसे लिखता हूं। नेक्स्ट लाइन में हम मोड एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, √3 मोड एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मोड एक्स लिखेंगे लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2, या फिर √6 से मोड एक्स की वैल्यू √7। अब यहां पर x की वैल्यू वही प्रीवियस केस, यही वाला केस हो जाएगा क्या कि इसके निगेटिव x की वैल्यू इन दोनों नंबर के निगेटिव के बीच में या इन दोनों नंबर के पॉजिटिव के बीच में होगी। मतलब -2 से बड़ा x -√3 तक, या √3 से बड़ा x ये 2 तक, या -√7 से बड़ा x -√6 तक, या फिर √6 से बड़ा x √7 तक। ये आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज समथिंग बेसिक अबाउट मॉडुलस। मॉडुलस के बहुत सारी चीजें, डोमेन, रेंज, उनके ग्राफ्स, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन में पढ़ेंगे, या फंक्शन वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा।
बेसिक मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां क्वेश्चंस में मॉडुलस रिमूव करने की हमें जरूरत पड़ती है, उसके लिए लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।